बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं एकदम रसीली, मुंह में घुल जाने वाली टेस्टी मिठाई, जिसको हम मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ना कोई दूध, ना घी, ना कोई खोया, ना मिल्क पाउडर। खाने में इतनी मज़ेदार कि जो एक बार खाएगा वो खाता जाएगा। खाने में इतनी लाजवाब है कि आपका जब भी मीठा खाने को दिल करेगा तो आप इसी को बनाना चाहेंगे। झटपट बन जाने वाली। तो चले इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बाउल। इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप, ये मेरे पास मैदा, इसको मैंने छान लिया था अच्छे से। अब शामिल कर देंगे आधा कप सूजी। ये बारीक वाली आपने सूजी लेनी, ज़्यादा मोटी वाली नहीं लेनी। इसको शामिल कर देंगे बाउल के अंदर। अब मैदा और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। मैदा और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। अब शामिल कर देंगे ये 1/4 कप मेरे पास है कुकिंग ऑयल, इसको शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप सारा अमल करना, एक बार में सारी चीज़ें नहीं डालनी। अब शामिल कर देंगे घर का जो नॉर्मल मीठा दही होता है, इसको 5 चम्मच, खाने वाले 5 बड़े चम्मच डाल दूंगी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा एक गाढ़ा सा घोल तैयार हो गया। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना। अब एंड पे शामिल करेंगे 1 छोटी चम्मच। अब पानी शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने पानी डालना, एक बार में पानी नहीं डालना, 2-2 चम्मच करके डालते जाना। अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब 2 और बड़े चम्मच, चावल वाले बड़े चम्मच 2 और पानी के डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करते जाएं। ये देखें मिक्सचर अभी भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें मैं मज़ीद पानी और डालूंगी। जब टोटल हमारा 6 से 7 टेबलस्पून पानी जाएगा, 2 बड़े चम्मच और डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ज़्यादा पतला घोल को नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता पानी आपने डालना, बहुत ध्यान से ये वाला अमल करना। ये देखें इस तरह का थोड़ा होना चाहिए। अब एंड पे मैं शामिल कर दूंगी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से मिला लेंगे। बेकिंग पाउडर को आपने एंड में शामिल करना। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह का हमारा घोल होना चाहिए। अब हम 10 मिनट रेस्ट देंगे, इसको साइड पे कर देंगे। जहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पतीला। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके अंदर डाल देंगे 1 कप चीनी, 1 कप पानी। जितनी चीनी लेनी उतना ही आपने पानी डालना। अब चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। आपने बराबर चम्मच हिलाते जाना। एक चिपचिपी सी हमने चाशनी तैयार करनी, एक तार वाली चाशनी नहीं तैयार करनी। जिस तरह हम जलेबियों के लिए चाश तैयार करते हैं, इस तरह की चाशनी हमने तैयार करनी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली। अब थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अब पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। इसको गर्म होने के लिए रख देंगे।
जहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पैपिंग बैग, और ये एक नोज़ल है, नॉर्मल नोज़ल, जो आपको आसानी से 20-30 रुपए में मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह की कोई घी वाली थैली या कोई इस तरह की थैली ले सकते हैं। थोड़ी सी कोने पे काट लेंगे, काट के इसके अंदर मिक्सर डाल के भी आप बना सकते हैं। मैं ले रही हूँ ये मेरे पास कोन, इसको लगाएंगे नोज़ल को कोन के अंदर, इस तरह से लगा के अच्छे से लगा लेंगे। अब गिलास के अंदर इसको रख लेंगे, तो देखें इस तरह से। अब हम जो हमने मिक्सर तैयार किया था इसको अपने मिक्सचर को डाल देंगे। ये देखें इस तरह का, इस तरह का इतना गाढ़ा होना चाहिए। अभी भी मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, ये देखें। इस तरह का इसमें अब ग्लास के अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना। आपका मिक्सचर इस तरह का गोल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। अब हम इसकी जलेबियाँ बनानी शुरू करेंगे। ये देखें जिस तरह जलेबी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह। ये देखें अब छुरी की मदद से आपने काट लेना, जो एंड वाला किनारा वो अंदर की तरफ आपने इस तरह करके छुरी की मदद से काटना ताकि ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से बहुत इजीली बन जाती है। इस तरह आराम आराम से बनाते जाएंगे, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार हमारी मिठाई बनकर रेडी होगी। मुंह में घुल जाने वाली रसीली मिठाई। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से आस्ता आस्ता आपने बनाते जाना। ये देखें माशाल्लाह से ये इजीली बन जाती है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना। जब आपने डालने लगना तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अब साइड को चेंज करेंगे। अगर आपने एक बार बना ली ना तो आप बार बार बनाया करेंगे, इतनी मज़े की इतनी लजीज बनती है। देखें इसको हम लाइट ब्राउन कलर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे। देखें माशाल्लाह से। अब हम चाशनी को नीम गर्म करेंगे, ना ज़्यादा गर्म हो चाशनी ना हमारी चाशनी ठंडी हो। हम नीम गर्म चाशनी के अंदर अपनी मिठाई को डाल देंगे। देखें इसको 3 से 4 मिनट हम इसी तरह रखेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट इसी तरह पड़ी रहेगी। इसी तरह सारी बनाते जाएंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके, अब हम निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। ये देखिए आराम आराम से इस तरह से घुमाते हुए हमने बना लेनी। ये कोई भी मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से बन जाती हैं। आप आम सादा थैली के अंदर डाल के भी बना सकते हैं। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह आस्ता आस्ता आपने बनाते जाना।
ये अमल आराम आराम से करना आपने, ज़्यादा हल्की बिल्कुल लो फ्लेम, जब भी आपने डालना अंदर तो हल्की फ्लेम कर लेनी, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनकर हमारी रेडी होगी। मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई बनकर हमारी रेडी है। अब हम ऊपर से करेंगे गार्निश। पहले मैं बादाम का थोड़ा सा पाउडर डाल दूंगी। ये देखें ऊपर से बहुत प्यारी ज़बरदस्त, देखने में इतनी प्यारी लग रही है कि दिल करता सारी खा जाएंगे। देखें माशाल्लाह से। ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके पिस्ता डाल देंगे, कटा हुआ पिस्ता। अब पिस्ते से गार्निश करेंगे। देखो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त रसीली मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल